हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खरे कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार राइट का रूप रोट बनता है, जिस प्रकार राइट का रूप क्या बनता है, रोट बनता है, उसी प्रकार हर्ट का रूप क्या बनेगा। तो हमारा हर्ट का रूप क्या बनेगा, हमारा हर्ट का रूप हर्ट बनेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। उस विकल्प का चयन करें जिसमें उसके शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई शब्दों की जोड़ी के बीच है। इधर क्या दिया है हमें, शत्रु बुरा, तो हमें पता है शत्रु क्या होता है, बुरा। तो उसी प्रकार शत्रु क्या होता है, बुरा। तो मित्र पक्का, चोर दुष्ट, चिकित्सक रोगी, तानाशाह दुष्टात्मा। तो हमें पता है क्या है, चोर क्या होता है, हमेशा दुष्ट होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, जिस तरह से युवा बूढ़े से संबंधित है उसी प्रकार से विस्तृत किससे संबंधित है। चूँकि हम जानते हैं कि युवा का अपोजिट क्या होता है, बूढ़ा। युवा का अपोजिट क्या होता है, बूढ़ा। उसी प्रकार विस्तृत, विस्तृत का अपोजिट क्या होगा, संकीर्ण। विस्तृत का अपोजिट क्या होगा, विस्तृत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इधर संकीर्ण का मतलब क्या होगा, छोटा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा का संबंध है बुरा से, तो छत का संबंध किससे होगा भाई, फर्श से। अच्छा का संबंध है बुरा से, तो फर्श का संबंध क्या होगा, सॉरी, छत का संबंध क्या होगा, फर्श। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदमी का संबंध है जीवनी से, आदमी का संबंध है जीवनी से, तो राष्ट्र का संबंध क्या है, तो याद रखना है आदमी की क्या लिखी जाती है, जीवनी। तो राष्ट्र का क्या लिखा जाता है, इतिहास। तो इतिहास क्या होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बकरी बकरी का क्या है, मिमियाना, तो कुत्ता का क्या होगा, भौंकना। अगला क्वेश्चन, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो जहाज जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, जहाज को जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, कप्तान। उसी प्रकार अखबार जो लिखता है या जो छापता है उसको क्या बोलते हैं, संपादक। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है। तो हमें पता है कि जो लाइब्रेरियन होता है वो पुस्तक का वितरण करता है, जो बैंकर होता है वो धन का वितरण करता है। किसका वितरण करता है, धन का। आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्या है, आदमी, जीवनी, तो राष्ट्र, इतिहास। इसको अभी हम कर चुके थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किलोग्राम का जो संबंध क्विंटल से है वही संबंध पैसे का किससे है। तो किलोग्राम का बड़ा रूप क्विंटल होता है, तो पैसे का बड़ा रूप क्या हो जाएगा हमारा, रुपया। पैसे का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, रुपया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन का भोजन का संबंध जो भूखा से है, तो आराम का संबंध किससे है। भोजन का संबंध भूखा से है, तो आराम का संबंध किससे है? जो भूखा होगा उसको क्या मिलना चाहिए, भोजन। तो जो थका हुआ होगा, जो थका हुआ होगा उसको क्या मिलना चाहिए, आराम। तो इसका आंसर क्या होगा, थका हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है उसी प्रकार सुरीली का संबंध किससे है। तो याद रखना है, सुरीली का संबंध किससे होगा, आवाज़ से। आवाज़ सुरीली होती है। जिस प्रकार भोजन स्वादिष्ट होता है उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आवाज़ क्या होती है, सुरीली। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार बीज का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार कली का बड़ा रूप क्या होता है? फूल, उसी प्रकार बीज का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? पौध। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए, तो गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? मेमना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है? तो हमें पता है अनाज कहाँ होता है? खेत में। और स्टील कहाँ होता है हमारा? स्टील होता है फैक्ट्री में। स्टील कहाँ होता है? फैक्ट्री में। जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है? फैक्ट्री से। स्टील का संबंध किससे है? फैक्ट्री से। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? याद रखना है, सानिया मिर्जा किससे संबंधित होंगी? टेनिस से। सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं और साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। याद रखना है, इधर सानिया मिर्जा लिखा है ना कि साइना नेहवाल। अगर साइना नेहवाल होता तो उसके जगह पे क्या आता? बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन। युद्ध का विनाश से है तो हमें आग का बताना है। युद्ध का जब विनाश से है तो आग का क्या होगा? राख से। युद्ध होने के बाद युद्ध से क्या होता है? विनाश। और आग लगने से क्या हो जाता है? राख बचती है। अगला क्वेश्चन। सिपाही का संबंध सेना से है उसी प्रकार जैसे छात्र का खाली स्थान से है। तो हमें पता है कि सिपाही कहाँ होता है? सेना में। तो छात्र कहाँ होते हैं? कक्षा में। छात्र कहाँ होते हैं? कक्षा में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आग का संबंध राख से है तो विस्फोट का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार आग लगने के बाद राख बचती है तो विस्फोट होने के बाद क्या बचता है? मलबा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार जेड का संबंध हरा से है उसी प्रकार गार्नेट का संबंध किससे है? जिस प्रकार जेड का संबंध हरा से है उसी प्रकार गार्नेट का संबंध किससे है? तो गार्नेट का संबंध हमारा किससे होगा? लाल से। गार्नेट का संबंध किससे होगा? लाल से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है? पढ़ाने से क्या आती है? विद्या। तो उपचार करने से शरीर क्या होता है? स्वस्थ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? मछली जैसे जल से संबंधित है। मछली पानी में रहती है तो चिड़िया कहाँ? आकाश में उड़ती है। मछली जैसे पानी में रहती है तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में। इसका आंसर क्या होगा हमारा? आकाश। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार सागर का संबंध नौका से है उसी प्रकार रास्ता का संबंध किससे है? हमें पता है सागर में क्या चलती हैं? नौकाएं। तो रास्ते पे क्या चलती है? बस। अगला क्वेश्चन। तलाक का संबंध विवाह से है तो गलत का संबंध किससे है? हमें पता है कि तलाक का अपोजिट क्या होता है? विवाह। तो गलत का अपोजिट क्या होगा? सही। गलत का अपोजिट क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन। सफलता का संबंध असफलता से है तो बड़ा का संबंध किससे? हमें पता है सफलता का अपोजिट क्या होता है? सफलता का अपोजिट होता है असफलता। तो बड़ा का अपोजिट क्या होगा? छोटा। अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे है? तो हमें पता है कि रक्त का प्रवाह कौन करता है हमारे शरीर में? हृदय। रक्त का प्रवाह कौन करता है हमारे शरीर में? हृदय। उसी प्रकार वायु का प्रवाह हमारे शरीर में कौन करते हैं? फेफड़े। वायु का प्रवाह कौन करते हैं हमारे शरीर में? फेफड़े। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? फेफड़ा। अगला क्वेश्चन।
सैनिक का रेजिमेंट है, तो इसी प्रकार हमें बताना है कि जिस प्रकार सैनिक और रेजिमेंट संबंधित हैं उसी प्रकार कौन से वर्ड हैं जो एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सैनिक और रेजिमेंट हैं। तो सैनिक का क्या है? रेजिमेंट। सैनिक का क्या है? रेजिमेंट। तो कागज़, दवात, पहिया, बेयरिंग, कुंडली, मोटर, कलाकार, नक्काशी। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि आंसर हमारा क्या है। तो याद रखना है, सैनिक कहाँ होते हैं? सैनिक होते हैं रेजिमेंट में। सैनिक कहाँ होते हैं? रेजिमेंट में। उसी प्रकार कुंडली कहाँ होती है? मोटर में। कुंडली कहाँ होती है? मोटर में। अगला क्वेश्चन, लॉन घास। तो अब बताना है ऊन, भेड़, त्वचा, बकरी, खाल, फर, चावल, खेत। तो लॉन में क्या होती है? घास। तो खाल में क्या होते हैं? फर। लॉन में क्या होती है? घास। तो खाल में क्या होते हैं? फर। अगला क्वेश्चन, असली का क्या है? प्रामाणिक। तो मृग तृष्णा का क्या होगा? जैसे कि असली, असली का ही पर्यायवाची क्या है? प्रामाणिक। तो मृग तृष्णा का क्या है? भ्रम। क्या होगा? भ्रम। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? भ्रम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा स्केल। स्केल क्या? स्केल की क्या है? लंबाई। तो स्केल से हमें पता है लंबाई मापी जाती है। वैसे ही ऑडोमीटर, ऑडोमीटर से क्या मापी जाती है? गति। ऑडोमीटर से क्या मापी जाती है? गति। और अगर यहाँ स्पीडोमीटर भी लिखा हो, क्या लिखा हो? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से भी क्या मापी जाती है? स्पीडोमीटर, ऐसा लिखा होगा। स्पीडोमीटर से भी क्या नापी जाती है? गति। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ओटावा, कनाडा, कैनबरा। तो हमें पता है ओटावा की राजधानी क्या है? कनाडा। ओटावा की राजधानी क्या है? सॉरी, कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। इसी प्रकार अर्जेंटीना की राजधानी है अल्जीरियस। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरा या कोलंबो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नेत्र, निकट दृष्टि, तो दांत। तो हमें पता है नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, दांतों में कौन सा दोष होता है? सॉरी, रोग होता है, पायरिया। कौन सा रोग होता है? पायरिया। तो हमारा 32वें का आंसर क्या होगा? पायरिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंबलडन ट्रॉफी, टेनिस, वॉकर कप। तो अभी क्या है? विंबलडन एक टूर्नामेंट होता है जो कि टेनिस का होता है। उसी प्रकार वॉकर कप किसका टूर्नामेंट होता है? गोल्फ का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लकड़ी मेज से संबंधित है, चाकू किससे संबंधित है? तो हमें पता है लकड़ी से क्या बनाई जाती है? मेज। लकड़ी से क्या बनाई जाती है? मेज। तो चाकू कैसे बनाई जाती है? स्टील से। चाकू किससे बनाई जाती है? स्टील से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चारा मवेशी। तो चारा मवेशी जैसे प्रकार संबंधित है उसी प्रकार में बताना है। बताना है चारा मवेशी खाते हैं। चारा क्या खाते हैं? चारे को कौन खाता है? मवेशी। तो उसी प्रकार घास को कौन खाता है? घोड़े। इस प्रकार चारा मवेशी खाते हैं उसी प्रकार घास को कौन खाता है? घोड़े। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास्तुकार, भवन, मूर्तिकार। तो हमें पता है वास्तुकार किसका नक्शा बनाते हैं? भवन का। उसी सॉरी, वास्तुकार क्या बनाते हैं? भवन। तो मूर्तिकार क्या बनाते हैं? प्रतिमा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोगी, अस्पताल। तो कार का क्या होगा? इस प्रकार रोगी अस्पताल में होते हैं तो कार कहाँ होती है? गैराज के अंदर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर होगा हमारा गैराज। अगला क्वेश्चन। आँख का क्या है? चश्मा। तो टांग का क्या है? जिस प्रकार अगर आँख में कोई रोग हो जाए तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है, उसी प्रकार अगर टांगों को कुछ हो जाए तो हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? फिर बैसाखी का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जिस प्रकार वाक्य का संबंध शब्द से हो उसी प्रकार पुष्प का संबंध किससे है। तो हमें पता है शब्दों से मिलके क्या बनता है, वाक्य। तो पुष्प किससे मिलके बनता है, पंखुड़ियों से। पुष्प किससे मिलके बनता है, पंखुड़ियों से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संतान का संबंध माता से है तो उसी प्रकार खाली स्थान का संबंध मंगल से है। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, सूर्य। इसका आंसर क्या होगा हमारा, सूर्य। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।